अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर और दो इंतहाई अहम और ख़बरों के साथ हाजिर हुआ हूँ। एक इशू तो ये है कि क्या यूएई ने एक मरतबा फिर पाकिस्तानियों को वीज़े जारी करने बंद कर दिए हैं या इस तरह की कोई पाबंदी आयद कर दी है। और दूसरा ये कि फेसबुक जो बहुत बड़ी सोशल मीडिया की एप्लीकेशन है उसका नया नाम क्या होगा और ये नाम कब तब्दील होने जा रहा है। छोटी सी प्रमोशन आपके साथ शेयर करनी है। अगर आप यूएई में, मिडल ईस्ट में या किसी भी ऐसे मुल्क में हैं जहां पर आप अपने मनपसंद किसी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते, तो ये सर्फशार्क नामी एक एप्लीकेशन है वीपीएन की, और इसे अगर आप इस्तेमाल करेंगे और लिंक में मैं इसका प्रमोशन कोड भी दे देता हूं। अगर आप उस लिंक से इसको अप्लाई करेंगे यानी आप खरीदेंगे तो आपको 30 दिन से 3 महीने तक आपको इसमें रियायती और मुफ्त पीरियड भी मुहैया होगा। 83% यानी 83% इस पर आपको ऑफ मिलेगा, बशर्ते कि आप ये जो प्रमोशन कोड आपको जो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं दे रहा हूं, अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे इस प्रमोशन कोड पर आपको ये फ्री भी मिलेगा। 83% 83% आपको इस पे ऑफ मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, यानी सिर्फ इसकी असल कीमत पर 17% आपको अदा करने पड़ेंगे। याद रहे, आप इस वीपीएन के जरिए आप दुनिया की किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं। यानी ये वीपीएन ही नहीं बल्कि एक प्रॉक्सी भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये कानूनी तौर पर आप बहुत से ममालिक ऐसे हैं जब आप वहां पर जाते हैं तो आप मुतअद्दिद दीगर ममालिक की, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, कोई और वेबसाइट होगी, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो आप बहुत से ममालिक में इसको एक्सेस कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ये बहुत सस्ती और मुनासिब वेबसाइट है। मैं खुद जब यूएई जाता हूं या किसी ऐसे मुल्क में जहां पर इंटरनेट की पाबंदियां हैं तो मैं इसी सर्फशार्क नामी वेबसाइट को ही इस्तेमाल करता हूं या इसके लिंक को या वीपीएन को इस्तेमाल करता हूं। उम्मीद है आप भी इससे इस्तेफादा करेंगे। इस हवाले से बात करूंगा। सबसे पहले तो फेसबुक यकीनन दुनिया में अरबों की तादाद में, शायद 1 या 1.5 अरब से भी ज़्यादा इसके सार्फिन हैं जो फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं, और फेसबुक कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। हाल ही में इसके जो ओनर और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मार्क जुकरबर्ग, जिन्होंने ये कहा है कि अब वो मीटावर्स एक वर्जन है फेसबुक का, यानी सोशल मीडिया ऐप इस पे मुतारिफ करवाएंगे। वो ये होगी कि जिस तरह जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं या वीडियो चैट करते हैं तो आपको स्पेशल ग्लासेस आपको पहनने पड़ेंगे। यानी वो आप जब ग्लासेस पहनेंगे, जिस तरह ये चश्मा है, इस तरह के चश्मे आप पहनेंगे तो आप जिस शख्स से बात कर रहे हैं तो आपको ऐसे मालूम होगा कि वो आपके सामने बैठा है। यानी आपको ये नहीं मालूम होगा कि ये वीडियो पर बात हो रही है, बल्कि जिस तरह बनफ्से नफीस 2 इंसान आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं इस तरह आपको महसूस होगा। इसकी तफसीलात मजीद तो सामने नहीं आई, लेकिन 28 अक्टूबर को फेसबुक की जो आला इंतजामिया है उनका एक इजलास हो रहा है, उसमें इसका फैसला किया जाएगा। लेकिन शुनीद ये है 28 अक्टूबर यानी 21 से 28 अक्टूबर के दौरान ही फेसबुक के नए नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, जो कि मेटावर्स जो एक टेक्नोलॉजी है उससे हम आहंग होगा। तो लिहाजा तैयार रहें, फेसबुक किस्सा पारीना बनने जा रही है, यानी माजी का किस्सा हो जाएगा इसका नाम, और उसका नया नाम 1 हफ्ते के अंदर अंदर आने को है। अब आते हैं जो अहम मौजू है, और यकीनन वो यूएई में रहने वाले और पाकिस्तान में रहने वाले ऐसे अफराद जो यूएई जाने के ख्वाहिशमान हैं, ये शौकीन हैं, उनके लिए ये जो खबर ये है कि बहुत से लोगों ने मैसेजेस भी किए हैं सोशल मीडिया पर, इस तरह की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि शायद यूएई ने पाकिस्तानियों पर दोबारा वीज़े की पाबंदी आयद कर दी है। मेरी ज़ाती मालूमात के मुताबिक इस खबर में कोई सदाकत नहीं है, वीज़े अब भी जारी हो रहे हैं। अलबत्ता ये है कि जो वर्क वीज़े या एम्प्लॉयमेंट परमिट्स जिसे हम कहते हैं या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आप कह लें, वो उस तरह जारी नहीं हो रहे जो गुज़श्ता साल 18 नवंबर से पहले जारी हो रहे थे। उसकी एक वजह मैंने जानने की कोशिश की और वो ये है, वजह ये है कि यूएई की गवर्नमेंट खास तौर पर दुबई की हुकूमत ये चाहती है कि इस वक्त जो लोग यूएई या दुबई के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, बेरोजगार हैं, जिनकी कंपनियां बंद हो चुकी हैं, जिनके वीज़े कैंसिल हो चुके हैं, उनको मौका दिया जाए कि वो
नई नौकरियों पर तैनात हो सकें। ख़ास तौर पर एक्सपो 2020 के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में नौकरियां हैं, एयरलाइन इंडस्ट्री में हज़ारों की तादाद में नई नौकरियां पैदा हो रही हैं, जो होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, यानी इससे वाबस्ता, सियाहत से वाबस्ता जितने भी सनतें या शोबे हैं, उनमें जो जॉब्स पैदा हो रही हैं, उनकी ये ख्वाहिश है वहाँ की कि जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी बेरोजगार हुए हैं या जिनको नौकरियों से निकाला गया था पहले मरहले पर, उनको नौकरियां दी जाएं बनिस्बत इसके कि किसी दूसरे मुल्क से लेबर को दोबारा नए सिरे से इंपोर्ट किया जाए, बुलाया जाए। अब इस हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूं कि वहाँ की हुकूमत की ये पॉलिसी है कि जब तक ये एक्सपो 2020 है तो एक्सपो 2020 को विजिट करने वाले जेन्युइन जो सियाह हैं वो वहां पर आए। जॉब सीकर्स को ज्यादा से ज्यादा डिस्करेज किया जा रहा है कि जो इस दौरान वहां पर जॉब सीकिंग के लिए जाते हैं उन लोगों को डिस्करेज किया जाए। लिहाजा मेरी बड़े काबिल भरोसा, काबिल एतमाद जराए से यूएई में बात हुई है और जाहिर है उनका ताल्लुक भी ट्रैवल से है, ट्रैवल इंडस्ट्री से है, टूरिज्म इंडस्ट्री से है। उनका ये कहना है कि ऐन मुमकिन है नवंबर के वस्त या नवंबर के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनके लिए विजिट वीजा जारी करना, बड़ी तादाद में विजिट वीजे जारी करने बंद कर दिए जाएं। उसकी वजह यह है कि वो तवक्को ये कर रहे हैं यूएई वाले कि इस मरतबा जो न्यू ईयर की तकरीबात हैं, जो आप ये समझ लें कि 20 दिसंबर के बाद तकरीबन 3-4 जनवरी तक वहां पर, वैसे तो 31 दिसंबर को खत्म हो जाती है, लेकिन 3-4 जनवरी तक या 5 जनवरी तक वहां पर सियाहों का बहुत ज्यादा रश होता है। पूरी दुनिया से लोग न्यू ईयर की या नए साल की तकरीबात मनाने या देखने के लिए दुबई या यूएई का रुख करते हैं। खास तौर पर वो जो बुर्ज खलीफा और वो जो इमारत स्क्वायर पर जो तकरीबात होती हैं उनको देखने के लिए, बुर्ज अल अरब के दाएं बाएं जो तकरीबात होती हैं उनको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग वहां पर आते हैं। वहां पर जाहिर है एक लाइट शो भी होता है, लेजर लाइट शो जिसे हम कहते हैं। तो लिहाजा अब ये बात तो मैं समझ सकता हूं कि शायद नवंबर के वस्त और दिसंबर के आखिर तक वीजे जारी ना किए जाएं। अगर जारी भी किए जाते हैं, मैं पाकिस्तानियों के हवाले से बात कर रहा हूं, तो बड़े महदूद पैमाने पर वीजे जारी किए जाएं। लेकिन अभी तक जब मैं आपसे मुखातिब हूं, बज़ाहिर ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया कि जिससे हम ये कह सकें या तासुर मिल सके कि पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों पर कोई पाबंदी आयद की गई है। अलबत्ता कुछ ऐसे इशारे ज़रूर मिले हैं कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं भी करवाई, आप यकीन कीजिए कि जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे वैक्सीनेशन का नहीं पूछा जाता। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो आपसे वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता। मैं विजिटर्स की बात कर रहा हूँ, मैं रेजिडेंट्स की बात नहीं कर रहा। आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आपके पास पीसीआर टेस्ट होना जरूरी है 48 घंटे के अंदर और 6 घंटे के अंदर एयरपोर्ट से जो रैपिड पीसीआर टेस्ट है उसका होना, उसकी नेगेटिव रिपोर्ट होना आपके पास जरूरी है। और जाहिर है जब आप दुबई लैंड करते हैं तो वहां पर भी जाकर या किसी भी दूसरी रियासत में लैंड करते हैं, अबू धाबी में, शारजा में, रासुल खैमा में, वहां पर जाकर आपको एक मरतबा फिर वो जो टेस्ट है पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ता है। वो वहाँ की ऐप में आप जब डाउनलोड करते हैं, आप अपने मामला जब आप अपनी कवायद उसमें दर्ज करते हैं तो उसकी रिपोर्ट आपको मिल जाती है। दूसरी बात यह है कि एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवा रखी, और वैक्सीनेशन वही है, देखें पहले तो साइनोफार्म थी, अब साइनोवैक भी उनके पैनल पर है, वो भी अप्रूव्ड है। एस्ट्राजेनेका है, मॉडर्ना है, फाइजर है, ये 5 वैक्सीनें पाकिस्तान में लगाई जा रही हैं। जिन लोगों ने ये वैक्सीन लगवा रखी है, अगर आप दुबई जाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये लाजमी नहीं है विजिटर्स के लिए दुबई जाने के लिए। लेकिन वहां पर जाकर आप किसी भी जगह, किसी भी मुकाम पर जाना चाहते हैं, तफरीह पार्क में जाना चाहते हैं, किसी सिनेमा में जाना चाहते हैं, किसी मॉल में जाना चाहते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं, होटल में जाना चाहते हैं या एक्सपो 2020 में जाना चाहते हैं, तो आपसे वैक्सीनेशन अगर आपने करवा रखी होगी तो आपको फ्री दाखिला मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवा रखी, उसका सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो फिर आपको बार बार जो है वो पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। और जाहिर है वहां पर पीसीआर टेस्ट की कीमत जो है वो, या फीस जो है वो 130 से लेकर 150 दरहम तक ये आम है। अगर आप होटल के अंदर या जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर अगर आपने पीसीआर टेस्ट करवाना है तो उसकी जो फीस है, मुकर्रर जो फीस है वो 240 दरहम। अब जाहिर है
जो शख्स वहां पर जाएगा इतने ज़्यादा दिरहम हर जगह जाने के लिए, और वो जो टेस्ट है वो पता नहीं कितने दिन के लिए वैलिड रहता है। लिहाजा बेहतर यही है कि वो लोग इस वक्त दुबई या यूएई का रुख करें सियाहती वीज़े पर, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा रखी है, ताकि उन्हें वहां पर जाकर ज्यादा मसाइल का सामना ना करना पड़े। एक चीज जो मैं वजाहत करता चलूं कि जनाब अब आहिस्ता आहिस्ता जो जिस तरह दुबई के इश्यूज कम हो रहे हैं, मुलाजमतें आ रही हैं, जो इशू वर्क टॉकिंग होगा या जिसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए उसके बारे में बात करूंगा। बाकी इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल ऐसे हैं, उनको उजागर करना, आपको मुतला करना, ये मेरा फर्ज है और ये फर्ज मैं अदा करता रहूंगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।